हेलो गाइस, सो वी आर बैक। अब ये जो वीडियो होगी एक फाइनल शॉट होगी रिकर्शन के लिए और इनहेरिटेंस के लिए। इसके बाद और अगर पहले जो रिकर्शन इनहेरिटेंस कर लिया है उसके बाद आपको रिकर्शन पढ़ने की जरूरत नहीं है, इनहेरिटेंस पढ़ने की जरूरत नहीं है, इतना काफी है। ठीक है, अब बस मैं आपको एक थोड़ा लेट जाके आपको बस सिर्फ एक स्ट्रिंग की और सिर्फ एक और बचा है एरे की, ये दो वीडियोस आएंगी, आज ही आएंगी दोनों की दोनों वीडियोस। देन कल हम पार्ट ए के ऊपर बात कर लेंगे। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। जस्ट अ सेकेंड। तो ये है हमारा सम ऑफ सीरीज का। सम ऑफ सीरीज हमें फाइंड करना है सबसे पहले एक्स का स्क्वायर अपॉन 1 का फैक्टोरियल प्लस एक्स की पावर 4 अपॉन 3 का फैक्टोरियल, ऐसे करके हमारी एक सीरीज दे रखी है। ठीक है, क्लास का नाम है हमारा सीरीज सम। डेटा मेंबर्स हमें दे रखे हैं इंस्टेंस मेंबर्स। अगर किसी ने वीडियोस देखी है तो आपको पता होगा इंस्टेंस मेंबर्स क्या होते हैं, एक्स एन सम। अब हमें दे रखा है एक मेंबर फंक्शन। मेंबर फंक्शन क्या है, सबसे पहले हमारा कंस्ट्रक्टर है, पता है हमें, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है, हम कर लेंगे सब चीजें। ऑफ डबल फाइंड फैक्टोरियल, ये क्या करेगा, फैक्टोरियल फाइंड करेगा। किसका फैक्टोरियल फाइंड करेगा, ये m का फैक्टोरियल फाइंड करेगा। कैसे, रिकर्सिव टेक्निक से। दूसरा है हमारा फाइंड पावर। फाइंड पावर ये क्या करेगा, x टू दी पावर y करेगा, x की पावर y करेगा। कैसे, यूजिंग रिकर्सिव टेक्निक से। कैलकुलेट क्या करेगा, कैलकुलेट इन दोनों को बुलाएगा और इस सीरीज का सम प्रिंट करेगा, इस सीरीज के हिसाब से सम प्रिंट करेगा। ठीक है, अब है हमारा वर्ड डिस्प्ले, डिस्प्ले करेगा द सम ऑफ दिस सीरीज। चलो अब इसको एक बार कर लेते हैं। इसको भी मैं छोटा कर रही हूँ, फिर यहां से कर लेते हैं। आई एम सो सॉरी फॉर दैट बैकग्राउंड साउंड, सो सॉरी। Let me, I'm so sorry, just we can just ignore this background sound, okay? हाँ, so सबसे पहले होगा हमारा क्लास क्या, सीरीज सम। उसके बाद क्या होगा, हमारे इंस्टेंस वेरिएबल्स आएंगे। इंस्टेंस वेरिएबल्स क्या, जैसे इंट एक्स, इंट वाई, देन क्या है हमारे इंट सम। सम हमेशा क्या रहेगा, मेरा 0 रहेगा, उसको हम वहां पे असाइन भी कर सकते हैं कंस्ट्रक्टर में। ठीक है, अब क्या आएगा हमारा सीरीज सम। सीरीज सम में क्या क्या आएगा मेरा, इंट एक्स कॉमा इंट वाई। और सीरीज सम क्या है, मेरा कंस्ट्रक्टर है। कंस्ट्रक्टर का काम क्या था, मुझे क्या करना था, x इज इक्वल्स टू एक्स करना था, n इज इक्वल्स टू एन करना था। और सम को हमेशा हम 0 से स्टार्ट करते हैं, सम है तो 0 से स्टार्ट होगा, तो क्या कर देंगे हम, x इज इक्वल्स टू एक्स, y इज इक्वल्स टू वाई, और एक क्या होगा, सम इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये आ गया मेरा क्या क्या बन गया मेरा, ये कंस्ट्रक्टर। अब हमारा दूसरा क्वेश्चन, अब दूसरा पार्ट क्या था मेरा, फाइंड फैक्टोरियल। फाइंड फैक्टोरियल टू रिटर्न द फैक्टोरियल ऑफ m यूजिंग रिकर्सिव टेक्निक। ये क्या करेगा, हमारा m का फैक्टोरियल फाइंड करेगा। कैसे, रिकर्सिव टेक्निक यूज करके। तो लेट्स डू इट। क्या लिखेंगे हम, डबल। डबल यहाँ पे क्या कर रहा है, डबल का मतलब है कि रिटर्न टाइप क्या होगा, यहाँ पे इसका डबल होगा। डबल फाइंड फैक्ट, डबल फाइंड फैक्ट। और ये क्या ले रहा है, एक इंट m। इंट m क्या है यहाँ पे, m वो है जिसका ये फैक्टोरियल फाइंड करेगा। ठीक है, इसके बाद क्या करेंगे हम, अब देखो फैक्टोरियल कैसे फाइंड करते हैं। हम कह रहे हैं कि कब तक फैक्टोरियल फाइंड होगा, जैसे कि अगर यहाँ पे ले लेती हूँ, मैं यहाँ पे बताती हूँ, एक्सप्लेन करती हूँ फैक्टोरियल का रिकर्शन कैसे होता है। समझ लो तुम्हारा m है 5, तो फैक्टोरियल क्या होता है, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ये होता है। ठीक है, कब तक तुम्हें फैक्टोरियल फाइंड करना है, जब तक नंबर 1 नहीं हो जाता। ठीक है, जब तक 1 नहीं हो जाता तब तक हम क्या करेंगे, फैक्टोरियल फाइंड करते रहेंगे, अभी जब तक 0 नहीं हो जाता। ठीक है, तो इफ बेस कंडीशन ये होगी, m इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, अगर m 1 है
मतलब m की वैल्यू कितनी हो गई है, देखो m की वैल्यू जब भी हम फैक्टोरियल फाइंड करेंगे ना तो क्या होगा, सबसे पहले कैसे फाइंड होता है, 5 है, ठीक है, 5 का फैक्टोरियल फाइंड करना है तो 5 इंटू, ठीक है, हमारा रिकर्शन का मतलब क्या होता है, एक बड़ी प्रॉब्लम को जैसे 5 इंटू 4 इंटू, इसको एक छोटी सी प्रॉब्लम में वो करना, हमने बस क्या कर लिया, उसमें से 5 निकाल लिया तो 5 का फैक्टोरियल हो गया, ठीक है, फैक्टोरियल में से 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 1 है, मैंने पहले 5 वाला कर लिया, फिर अब बचा हुआ कितना है 4 3 2 1, उसके लिए मैंने फिर दोबारा से फाइंड फैक्टोरियल को बुला लिया, कैसे बुलाया, फाइंड फैक्ट किसके लिए, m-1 के लिए, ठीक है, अब मैंने m-1 के लिए फिर दोबारा से फाइंड फैक्टोरियल को बुला लिया, अब फाइंड फैक्टोरियल के अंदर m के अंदर क्या होगा, फिर दोबारा से 4, ठीक है, रुक जाओ, फाइंड फैक्ट के अंदर पहले कितना कॉल था, 5 था, फिर क्या कर दिया मैंने 5 इंटू फाइंड फैक्ट m-1 कर लिया, जैसे कि m, इसको भी मैं मान लो, यहाँ पे m इज इक्वल्स टू 5 है, ठीक है, तो यहाँ पे हमने m इंटू फाइंड फैक्ट m-1 लिखा है, ठीक है, अब क्या होगा, m-1 हो गया, तो अब 5 की जगह यहाँ पे किसके लिए कॉल होगा, 4 के लिए, ठीक है, तो यहाँ पे 5 तो पहले से ही हो चुका है, अब कितना हो जाएगा m, मैं इसको एक और चीज पे लिखती हूँ, तुम्हें फिर ज्यादा क्लियर होगा, जस्ट गिव मी अ सेकेंड, पहले कितना हो गया था, 5 इंटू m-1 के लिए कॉल किया था हमने, अब कितना हो गया, 4 के लिए हुआ, तो फिर दोबारा से 4 इंटू, अब मैंने फिर दोबारा से किसके लिए कॉल किया, m-1 के लिए, तो m-1 के लिए किसके लिए कॉल किया मैंने, 3 के लिए, अब कितना होगा, अब m इंटू फाइंड फैक्ट फिर दोबारा से कॉल होगा किसके लिए, 2 के लिए, तो m क्या है मेरा भी 3, तो 3 इंटू, अब किसके लिए कॉल होगा फिर दोबारा से, m-1 के लिए, मतलब कि हमारा कॉल होगा अब ये 2 के लिए, ठीक है, अब m इंटू मतलब कि अब क्या हो जाएगा मेरा, यहाँ पे 2 हो जाएगा, ठीक है, अब फिर दोबारा से किसके लिए कॉल होगा मेरा ये, इंटू फाइंड फैक्ट को फिर दोबारा से बुलाओ किसके लिए, m-1 के लिए, मतलब m-1 के लिए, या तो तुम यहाँ पे भी स्टॉप कर सकते हो कि 1 का मल्टीप्लाई करना इज नॉट वेरी बिग थिंग, तो हम एक बेस कंडीशन बना सकते हैं, जैसे ही मेरा m 1 के इक्वल हो जाए, ठीक है, या फिर एक बेस कंडीशन ये बना सकते हो कि हमारा m किसके इक्वल हो जाए, 0 के इक्वल, तो चलो 0 वाली बना लेते हैं, 1 को भी ऐड कर लेते हैं, ठीक है, अगर मेरा फाइंड फैक्ट कितना है 1, तो फिर दोबारा से मुझे क्या करना है, 1 मल्टीप्लाई करना है, अब मेरा क्या करेंगे, फिर दोबारा से कॉल करेंगे किसके लिए, m-1 के लिए, अब जैसे ही 0 आ जाए क्या करना है, 0 को लेना है, नहीं लेना, क्या कर देंगे, बाहर चले जाएंगे और रिटर्न क्या कर देंगे, रिटर्न कर देंगे 1, क्योंकि हमेशा हमें यहाँ पे रिटर्न करना है, चलो if m इज इक्वल्स टू 0, तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे, रिटर्न कर देंगे 1.0 कर दो, या तो क्यों, क्योंकि डबल है, वैसे फर्क नहीं पड़ता, 1 भी कर सकते हो, अब क्या करना है, अगर मेरा 0 इक्वल टू m इक्वल टू 0 नहीं है, तो मुझे क्या करना है, तो मुझे एक एक उसका लेना है, m को लेना है, m का मल्टीप्लाई करना है और फाइंड फैक्ट को कॉल करना है किसके लिए, m-1 के लिए, ठीक है, तो एल्स, या फिर इसको ना एक इजी कंडीशन में बताऊं जिसमें तुम्हें रिटर्न करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये बहुत इजी कंडीशन है, इसकी जगह पता है क्या कर लो, इफ m इज ग्रेटर देन 0, जब तक m हमारा 0 से बड़ा है, ये क्या होगी मेरी कंडीशन, बेस कंडीशन जो होती है, बेस कंडीशन मतलब कि जब तक चलाओ जब तक मेरा m 0 से बड़ा है तब तक हम इस चीज काम करेंगे, ठीक है, और जैसे ही मेरा नहीं होता, जैसे ही मेरा 0 के इक्वल हो जाएगा, हम क्या कर देंगे, रिटर्न कर देंगे फैक्टोरियल, जो इसमें भी हम चीजें स्टोर कर रहे होंगे, किसमें स्टोर कर रहे हैं हम इसको, एक्स फाइंड फैक्ट रिटर्न कर देंगे, कुछ भी ले लेंगे, यहाँ पे f ले लेंगे या फिर कुछ भी ले लेंगे, ठीक है, अब हम क्या करेंगे इसमें, इफ m इज ग्रेटर देन 0, अगर तुम्हें वाली इजी लगे तो बता देना, वरना तुम पहले वाले उससे कर लेना जैसे मैंने पहले बताया था, इफ m इज ग्रेटर देन 0, तो मुझे क्या क्या काम करना है, मुझे सबसे पहले एक f के अंदर f इज इक्वल्स टू f इंटू फैक्टोरियल फाइंड करना है ना, तो f इंटू क्या करना है, मुझे फिर दोबारा से फाइंड फैक्ट किसके लिए बुलाना है, सॉरी m इंटू f इज इक्वल्स टू, ओहो m इंटू किसके लिए बुलाना है मुझे, फाइंड फैक्ट को बुलाना है मुझे m-1 के लिए, ठीक है, क्या करना है मुझे,
फाइन फैक्टोरियल को बनाना है मुझे m-1 के लिए, ठीक है, और ये स्टोर करते रहेंगे हम f में, ठीक है, ये चीज क्लियर है। उसके बाद अब यहाँ पे ये हो गया, इफ में बार बार ये वाला काम होता रहेगा, और अगर हमारा m क्या होता है, बड़ा होता है, मतलब सॉरी, अगर हमारा m क्या होता है इक्वल टू 0 हो जाता है, तो एल्स में मैं क्या कर दूंगी, आई एम सो सॉरी, मैं अभी वो हो रही हूँ ना क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ी सी खराब हो रही है, आई एम जस्ट फीलिंग समवॉट डिजीज, इसलिए रिटर्न f, ठीक है, हमारा अगर एल्स में क्या कर देंगे हम, रिटर्न कर देंगे f को। अगर हमारा नंबर ग्रेटर देन 0 है तो उसका बार बार फैक्टोरियल फाइंड करोगे। फैक्टोरियल फाइंड करने का भी मैंने तुम्हें एक्सप्लेन कर दिया था, क्या करेंगे, पहले m करेंगे, m इंटू फाइंड फैक्ट को बुलाएंगे किसके लिए, m-1 के लिए, फिर दोबारा से ये काम करते रहेंगे, f में स्टोर हो जाएगा। जैसे ही मेरा m क्या हो जाएगा, जैसे ही मेरा m क्या हो जाएगा, इक्वल टू 0 हो जाएगा, ठीक है, मतलब 0 से ग्रेटर नहीं है, तो मैं क्या कर दूंगी, रिटर्न कर दूंगी f को, क्योंकि यहाँ पे डबल है, डबल मतलब कि क्या है, एक रिटर्न टाइप है जिसको हमें रिटर्न करना है। रिटर्न क्या करना है हमें, f क्या होगा मेरा, डबल टाइप का होगा। चलो ये हो गया, ये मेरा बन गया आराम से। अब देखते हैं आगे, आगे ना मैं इसको उठा के ले आती हूँ पूरे क्वेश्चन को ही। अब क्या है, इसने तो कर दिया रिटर्न f, अब करते हैं हम अपना फाइंड पावर वाला। फाइंड पावर वाला कैसे चलेगा, पहले लिख देते हैं, ये भी रिटर्न कर रहा है हमारा डबल, ठीक है। अब है हमारा फाइंड पावर, फाइंड पावर, फाइंड पावर किस किस का है, इंट x, x जिसकी पावर क्या होगी y, जिसका हमको y से वो करना है, पावर करना है, इंट y, ठीक है, दोनों चीजें दी हुई हैं। अब देखो पावर के लिए हम कैसे करते हैं, हमेशा रिकर्शन से पावर हम कैसे निकालेंगे। देखो ये दोनों चीज मैंने इसलिए करवाई क्योंकि देखो फैक्टोरियल का और पावर का रिकर्शन निकालना बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बहुत बार घुमा फिरा के फैक्टोरियल या फिर पावर, इनका रिकर्शन बहुत बार पूछा गया है, ठीक है। एक बार वो नंबर वाला भी इंपॉर्टेंट था जो मैंने आर्मस्ट्रॉन्ग का ही करवा दिया था, वैसे नंबर वाले भी आते हैं, जैसे नमड्यूड आ गया था, एक बीम नंबर होता है, ठीक है। ऐसे वाले प्रोग्राम एक बार तुमने अगर आर्मस्ट्रॉन्ग देख लिया है ना, तो उसके इन एंड अराउंड क्वेश्चंस है वो सारे के सारे, वो वैसे वाले क्वेश्चंस भी आते हैं, एक बार वो भी कवर अप कर लेना। चलो अब फाइंड पावर देखते हैं। फाइंड पावर समझो हमें x है, x हमारा है बाय चांस 2, ठीक है, मतलब कि 2 टू दी पावर हमें फाइंड करना है, y है हमारा 3, 2 टू दी पावर 3 फाइंड करना है। फैक्टोरियल में अभी कैसे, सॉरी इसमें कैसे होगा, रिकर्शन में पहले हम क्या करेंगे, पहले हम फाइंड करेंगे 2, देखो 2 इंटू, ठीक है, पहले किया मैंने 2 इंटू, और क्या कर दिया, एक बार मैंने 2 मल्टीप्लाई कर दिया और मैंने इसको कॉल कर दिया फिर दोबारा से किसके लिए, एक बार 2 मल्टीप्लाई हो गया, हमें मुझे 2 को कितनी बार मल्टीप्लाई करना है, 3 बार। 2 टू दी पावर 3 का मतलब क्या है, मुझे 2 को मल्टीप्लाई करना है 3 बार, तो एक बार तो 2 मल्टीप्लाई हो गया, अब कितनी बार मल्टीप्लाई करना है मुझे, 2 बार, तो y की पावर कितनी हो जाएगी 2, x तो 2 तो 2 ही रहेगा, तो मैं क्या करूंगी, फाइंड पावर को कॉल करूंगी किसके लिए, x तो 2 ही रहेगा, कॉमा y की एक बार मैं पावर माइनस कर दूंगी, -1, ठीक है। देखो इसको समझो, पहले मेरा क्या है, x क्या है 2 है, y क्या है 3 है, पहले मैंने किया 2 इंटू, मतलब मुझे 2 को कितनी बार मल्टीप्लाई करना था, 3 बार मल्टीप्लाई करना था, तो एक बार तो मैंने मल्टीप्लाई कर दिया 2 को, ठीक है, y -1, अब मुझे कितनी बार मल्टीप्लाई करना है 2 को, 2 बार और, ठीक है, टू दी पावर, तो मैंने y को कर दिया -1, तो y कितना हो जाएगा मेरा 2 हो जाएगा। अब फिर दोबारा से होगा 2 इंटू, चलो इसको मैं नीचे लिख भी देती हूँ कैसे ट्री बनता रहेगा, 2 इंटू, फिर अगली बार फिर दोबारा से क्या होगा 2, सॉरी 2, एक बार और हो गया y माइनस, अब फिर दोबारा से कॉल करेंगे 2 को, तो x को तो 2 ही भेजेंगे और y को कितना भेजेंगे -1, तो अब कितना हो जाएगा, y कितना हो जाएगा मेरा 1 हो जाएगा, ठीक है। अब फिर दोबारा से करेंगे 2 इंटू, तो फिर दोबारा से 2 कर दो इंटू 2, हो गया 3 बार मल्टीप्लाई, ठीक है। अब फिर दोबारा से कॉल करेंगे 2 को
और y माइनस वन को, y माइनस वन कितना हो जाएगा मेरा 0 हो जाएगा। अब ये देखो यहाँ पे हमें 2 टू दी पावर 3 चाहिए थी ना, देखो 2 टू दी पावर 3 आ गई। जैसे ही y 0 हो जाए, जैसे ही y 0 हो जाए क्या रिटर्न कर दो, 1 रिटर्न कर दो। ठीक है, जैसे ही y 0 हो जाए तो 1 रिटर्न कर दो, या फिर ये कंडीशन डाल दो कि जब तक मेरा y ग्रेटर देन 0 है तब तक ये वाला काम करो। तब तक कौन सा वाला काम करो, बार बार x को बुलाओ, x इंटू फाइंड पावर क्या डालेंगे यहाँ पे, तो x ही जाएगा, x की वैल्यू चेंज नहीं हो रही थी, और बार बार y माइनस वन के लिए बुलाओ। जब तक मेरा y, इफ y इज ग्रेटर देन 0 तब तक ये बार बार कॉल होगा, और जैसे ही मेरा y क्या हो जाए, जैसे ही मेरा y 0 के इक्वल हो जाए वैसे ही हम रिटर्न कर देंगे जहां पे भी हम ये चीज स्टोर कर रहे होंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ना हमने f यूज किया है, ठीक है, फैक्टोरियल के लिए जो मल्टीप्लीकेशन स्टोर कर रहा है, तो f को ना बाहर कहीं लाइक यहाँ पे हम क्या कर देंगे उसको, इंट f इज इक्वल्स टू 1 कर देंगे, क्योंकि मल्टीप्लीकेशन स्टोर कर रहा है ना, जो चीज मल्टीप्लीकेशन स्टोर कर रही होती है, जैसे सम है, सम को हम सबसे पहले क्या इनिशियलाइज कर लेते हैं, 0 इनिशियलाइज कर लेते हैं। अब कोई f है, फैक्टोरियल फाइंड करना है, f में स्टोर करना है, मल्टीप्लीकेशन के लिए हम हमेशा ना 1 इनिशियलाइज कर देते हैं स्टार्टिंग में। अब जैसे कि मुझे इंट p में मैं स्टोर करूंगी पावर वाली चीज जिसको हम अभी हमने डिस्कस किया है, तो इसको भी मैं 1 इनिशियलाइज कर दूंगी स्टार्टिंग में। ठीक है, चलो इफ y, कब तक करना था हमें वो वाला काम, जब तक मेरा y क्या है, ग्रेटर देन 0 है। इफ y ग्रेटर देन 0 तब तक मुझे क्या करना है, मुझे अगेन एंड अगेन फाइंड फैक्टोरियल को बनाना है। देखो छोटा काम कर रहे थे हम, पहले क्या कर रहे थे, x को एक बार मल्टीप्लाई कर रहे थे, एक बार कर दिया। अगर मुझे फाइंड करना है 3 टू दी पावर 6, समझो 3 टू दी पावर 6 करना है, ठीक है, नहीं 6 मत लो तुम, ऐसा लो 3 टू दी पावर 4 करना है, ठीक है, 4 बार मल्टीप्लाई करना है किसको, 3 को। मैंने एक बार कर दिया, क्या करा मैंने, 3 इंटू मतलब x इंटू, अब बाकी के लिए मैंने 3 के लिए उसको कॉल कर दिया, एक पावर कम कर दी, क्यों, क्योंकि एक बार 3 मल्टीप्लाई हो चुका है। तो मैं क्या करूंगी, p इज इक्वल्स टू, p में स्टोर करते रहेंगे रिजल्ट को। सो सॉरी, आई एम सो सॉरी, ठीक है, p इंटू p इज इक्वल्स टू, अब p में क्या स्टोर करेंगे हम, x इंटू क्या, फाइंड पावर को बार बार बुलाएंगे, फाइंड पावर x कॉमा किसके लिए, y माइनस वन के लिए, y माइनस वन के लिए बार बार इसको बुलाते रहेंगे। ठीक है, ये आ जाएगा मेरा इफ में। अब कब, जब मेरा y क्या है, ग्रेटर देन 0 है, तब तक मुझे ये वाला काम करना है। ठीक है, एल्स में क्या करना है मुझे, जस्ट अ सेकेंड, जैसे ही मेरा 0 से बड़ा, 0 के इक्वल हो गया, y क्या हो गया, 0 के इक्वल हो गया, वैसे ही मैं क्या कह रही हूँ, मैं कह रही हूँ रिटर्न कर दो p को, क्योंकि अब तो मेरा काम हो गया ना। जैसे ही y 0 के इक्वल हो गया, वैसे मुझे आगे नहीं बढ़ाना, आगे उसको बार बार कॉल नहीं करना, मुझे y को रिटर्न कर देना है। तो मैं क्या करूंगी, एल्स रिटर्न y, ठीक है, ये मेरा हो गया फाइंड फैक्टोरियल। अब चलो फाइंड फैक्टोरियल भी बाहर जाके कर देते हैं। अब आ जाती है सीरीज की बारी, जो हमें सीरीज प्रिंट करनी है। अब देखो सीरीज के लिए ना एक चीज दिखाती हूँ, ये है मेरी सीरीज, ठीक है, 2 4 6 9, या तो ये है या फिर क्या है 1 3 5 n माइनस वन। देखो अब आई तो हम एक ही चीज ले सकते हैं, या तो 2 4 और 6 n, मतलब सॉरी n तक, या फिर 1 3 5 n माइनस वन। चलो मैंने आई ले लिया, 2 से स्टार्ट कर दिया आई को बाय चांस। अब सुनो, मैंने एक तुम्हें चीज बताई थी, तुम लोगों को बताई थी, रुको, जब भी कुछ भी ऐसा सम ऑफ सीरीज का क्वेश्चन हो ना, जो भी पावर चेंज हो रही है, ठीक है, उससे आई मान लो। अब यहाँ पे 2 बार चेंज हो रही है लेकिन अलग अलग चेंज हो रही है, तो उसको देखो हम ऐसे लिख सकते हैं, इसको अगर मैं लिखना चाहूँ तो सम इज इक्वल्स टू, सॉरी सम को मत लिखो अभी, x टू दी पावर, इसको मैं ले लेती हूँ i, ठीक है, x टू दी पावर i डिवाइड बाय, क्या हो रहा है यहाँ पे 1 का फैक्टोरियल। अगर i 2 है तो हम किसका फैक्टोरियल निकाल रहे हैं, 1 का। अगर i 4 है तो हम किसका फैक्टोरियल निकाल रहे हैं, 3 का।
तो हमेशा जो भी i है ना उसके कम का फैक्टोरियल निकाल रहे हैं, तो फैक्टोरियल किसका होगा हमारा i माइनस 1 का क्या हो जाएगा हमारा फैक्टोरियल, ये है हमारा, और इसको हम ऐड कर रहे हैं बार बार। ठीक है, हम पावर किसके लिए बुलाएंगे, देखो पहले i कहां से कहां तक चलेगा, i चलेगा मेरा 2 से लेकर n तक, लेकिन दो दो कदम बढ़ के। i की कंडीशन क्या होगी, देखो i की भी कंडीशन दिखा देते हैं। i क्या होगा मेरा 2 से लेकर 2 to n, और i कितना बढ़ेगा हर बार i दो दो बढ़ रहा है, तो i कितना होगा, i इज इक्वल टू i प्लस 2 हर बार। ठीक है, और हम क्या कर रहे हैं x टू दी पावर i कर रहे हैं, मतलब फैक्टोरियल हम क्या कर रहे हैं, सॉरी पावर किसका कर रहे हैं x टू दी पावर i का, और फैक्टोरियल किसका कर रहे हैं हर बार i माइनस 1 का फैक्टोरियल कर रहे हैं। ठीक है, ये हमारा एक कंडीशन है। चलो अब इसको एक बार करके देखते हैं, देन वी विल सी कि क्या, अभी इसके बाद तो डिस्प्ले ही है बस। चलो अब जब भी हम पावर करेंगे, हमें सबसे पहले क्या करना है x टू दी पावर i, x टू दी पावर i, पावर के लिए हम किसको कॉल करेंगे फाइन पावर को, यहाँ पे x को तो x ही दे देंगे और y को क्या दे देंगे हम i दे देंगे। ठीक है, पावर के लिए। और जब भी फैक्टोरियल फाइंड करना है, फैक्टोरियल किसका फाइंड करना है मुझे i माइनस 1 का, फैक्टोरियल के लिए आई विल कॉल दिस फाइन फैक्ट। ठीक है, चलो इसको करके देखते हैं, थोड़ा सा तब ज्यादा क्लियर हो जाएगा। हम क्या करेंगे, वॉइड कैलकुलेट, चलो कैलकुलेट के लिए सबसे पहले हम i चलाएंगे, क्योंकि i तो बार बार चेंज हो रहा है ना, i पहले वो है, पहले 2 है फिर 4 हो जाएगा, तो i चलेगा फॉर int for int ठीक है, i कहां से चल रहा है 2 से लेकर n तक, लेकिन i प्लस प्लस नहीं होगा, i हर बार कितना बढ़ रहा है, 2 कदम बढ़ रहा है ना, i इज इक्वल टू i प्लस 2, हर बार 2 कदम बढ़ रहा है। फिर हम क्या करेंगे, हमें क्या करना है, इसके लिए स्क्वायर भी लगाना है, मतलब पावर भी फाइंड करनी है, सॉरी पावर के लिए हम क्या कॉल करेंगे x टू दी पावर i फाइंड करनी है, अभी मैंने फॉर्मूला लिखा है x टू दी पावर i के लिए क्या कॉल करेंगे हम फाइंड पावर वाला। ठीक है, तो क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, फाइंड पावर तो हमें x टू दी पावर i निकाल के दे देगा, तो फाइंड पावर x कॉमा i। ठीक है, फिर डिवाइड करना है किससे, फाइंड i माइनस 1, i माइनस 1 का फैक्टोरियल से, तो i माइनस 1 क्या है के लिए क्या कॉल करेंगे, फाइंड फैक्ट, फाइंड फैक्ट, फाइंड फैक्ट किसके लिए कॉल करेंगे, i माइनस 1 के लिए। i माइनस 1 के लिए क्या कॉल करेंगे, फाइंड फैक्ट, और बार बार इसको क्या कर देंगे, इसको बार बार ऐड करना है, ये बार बार सम कर रहा है, सम इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर अपॉन 1 का फैक्टोरियल प्लस, तो बार बार सम करना है, तो सम करेंगे इसका, सम इज इक्वल्स टू सम प्लस, सारा का सारा जो भी हमने निकाला है वो सबका सब प्लस कर देंगे, और इसको एक ब्रैकेट में लिख लो सबको। ठीक है, पहले मैंने क्या किया, पहले मैंने फाइंड पावर बुलाया x और i के लिए, क्योंकि i के लिए क्यों बुलाया, पहले 2 होगा फिर 4 होगा, इस वजह से फिर मैंने क्या बुलाया, फाइंड फैक्ट बुलाया i माइनस 1 के लिए, क्योंकि अगर i 2 था तो हम फैक्टोरियल फाइंड कर रहे थे किसका, 1 का, अगर i 4 था तो हम फैक्टोरियल किसका फाइंड कर रहे थे, 3 का। ठीक है, फिर हमने क्या कर दिया, उसको सम में ऐड कर दिया, अब हम क्या करेंगे, इसको बंद कर देंगे और डिस्प्ले में अपना सम डिस्प्ले कर देंगे। ठीक है, आई एम नॉट मेकिंग डिस्प्ले नाउ। अब हम कहाँ जा सकते हैं, अब हम PSVM पे जाएंगे। पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, PSVM। ठीक है, अब PSVM के बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले देखेंगे कि हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं। ठीक है,
ऑब्जेक्ट बनाने से पहले हम देखेंगे कि हमारा कंस्ट्रक्टर कैसा है। कंस्ट्रक्टर कैसा है हमारा, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है। देखो यहाँ पे x है और n है, दो वैल्यू मांग रहा है कंस्ट्रक्टर हमारा। जब भी कंस्ट्रक्टर होता है तो हम ना उसको कॉल नहीं करते कंस्ट्रक्टर को। कंस्ट्रक्टर हमारा जैसे ही ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है तभी हमारा कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाता है खुद से। तो ये हमारा सीरीज सम कंस्ट्रक्टर, इसको हम कॉल नहीं करेंगे पीएसवीएम में, खुद से कॉल हो जाएगा। इसको दो वैल्यूज चाहिए, एक तो xx की वैल्यू चाहिए और एक किसकी चाहिए मुझे, इसको nn की वैल्यू चाहिए। तो ये दोनों की दोनों वैल्यूज हम उसको ऑब्जेक्ट बनाते टाइम ही दे देंगे। कंस्ट्रक्टर जब कॉल ही तब होता है तब उसको ऑब्जेक्ट बनाते टाइम हम वैल्यूज दे देंगे। तो कैसे देंगे, देखो ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेते हैं। ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट होगा, क्लास का नाम क्या है, सीरीज सम, ठीक है, इज इक्वल्स टू ओबीजे इज इक्वल्स टू न्यू सीरीज सम, ठीक है। अब हमें यहाँ पे दो वैल्यूज हम साथ में ही भेजना था, या तो ऐसे ऐसे करके भेज दो, डायनामिक डेटा मत भेजो, ठीक है, या फिर क्या करो, यूजर से वैल्यूज ले लो। स्कैनर इज इक्वल्स टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन, ठीक है, या तो ऐसे कर लो, दोनों में से कोई भी मेथड अपना लो, ठीक है। फिर क्या करो, दो वैल्यूज चाहिए मुझे, एक तो nn और एक क्या mm के लिए, सॉरी एक xs और एक nn के लिए। इसको क्या कर लो, int x मान लो, कैपिटल x मान लो, इसको sc डॉट नेक्स्ट इंट, ठीक है, sc डॉट नेक्स्ट इंट। तो ये क्या करेगा, मुझे ये x कहाँ पे स्टोर हो जाएगा, किसकी वैल्यू होगी मेरी x की, जो x है, जो हम ऊपर x यूज कर रहे थे, ठीक है। और दूसरा क्या हो जाएगा, इंट कैपिटल N मान लो, ये किसका वैल्यू हो जाएगा, मेरा n का, जो मैं जिसकी मैं पावर कर रही थी, जैसे y कर रहे थे, जो भी n कर रहे थे, वो सब यहाँ पे n के लिए हो जाएगा। sc डॉट, इतना मत वो मत पढ़ो कि ओके ये n किसके लिए यूज होगा, साफ सीधी बात है, सिंपल सी बात है। कंस्ट्रक्टर ने हमसे दो वैल्यूज मांगे, कोई भी वैल्यूज इनिशियलाइज करके किसी भी a b c d नाम देकर जितनी वैल्यूज मांगी उतनी तुम ऑब्जेक्ट के साथ दे देना। देखो कैसे, और अगर इतना नहीं कर सकते तो डायरेक्ट दे देना, ठीक है। ये हुआ, यहाँ पे डायरेक्ट क्या लिख देंगे हम, x को भेज दिया और किसको भेज दिया, n को भेज दिया, बात खत्म, ठीक है। अब इसके बाद क्या करना है हमें, इसके बाद हमें करना है सीरीज सम हो गया, ओबीजे हो गया। अब हमें ऑब्जेक्ट के ऊपर चीजें कॉल करनी है। सबसे पहले क्या, सीरीज सम, क्या वो कॉल होगा, नहीं कॉल नहीं होगा क्योंकि वो कंस्ट्रक्टर है। फाइंड फैक्टोरियल और फाइंड पावर भी कॉल नहीं होंगे क्योंकि डायरेक्टली कॉल कहाँ पे कर दिए थे हमने, कैलकुलेट में। देखो ये चीजें हमने फाइंड पावर और फाइंड फैक्टोरियल ही हमने कैलकुलेट में ही कॉल कर दी। तो अगर हम कैलकुलेट कॉल करेंगे तो डायरेक्टली ये लोग कॉल हो जाएंगे। तो देखो अगर मैं करूंगी obj डॉट कैलकुलेट तो ये खुद से कैलकुलेट हो जाएंगे, ठीक है। दूसरी चीज क्या करनी है मुझे, obj डॉट डिस्प्ले कैलकुलेट करने के लिए, ठीक है। इससे ये वाला फैक्टोरियल का ये वाला अच्छा वाला क्वेश्चन हो गया हमारा रिकर्शन का। रिकर्शन मुझे लगता है बहुत ज्यादा प्रैक्टिस हो गया है ऑलरेडी। चलो एक मैजिक नंबर कर लेते हैं। A magic number is a number in which the eventual sum of digits of the number is equal to 1, ठीक है। 172 is equals to 1 plus 7 plus 2 is equals to 10। मतलब बेसिकली अभी इसमें पहले क्या है, डेटा मेंबर हमारा होगा n, ठीक है। फिर क्या होगा, हमारे यहाँ पे मेंबर फंक्शन से हमारे कंस्ट्रक्टर nn है और वॉइड गेट नम है, और एक क्या है, सम ऑफ डिजिट्स है, ठीक है, रिटर्न्स दी सम ऑफ अ डिजिट ऑफ अ नंबर, और एक है वॉइड इज मैजिक, चेक करेगा कि वो मैजिक नंबर है या फिर नहीं है। सम ऑफ, देखो इसमें हम पता है क्या करते हैं, इसके लिए मैं ट्रिक बता देती हूँ तुम्हें, ठीक है। इसके लिए मैं पूरा नहीं बनाऊंगी वाला प्रोग्राम, पहले अप्रोच देख लेते हैं, इसके बस मैं दो मेन चीजें बनाऊंगी। देखो जैसे कि मेरा नंबर है क्या, 172, ठीक है। Just a second, I'm just getting a call.
is getting a call, so I just messaged. Okay. हमारा सबसे पहले नंबर है क्या 172. 172 हमारा एन में स्टोर है. ठीक है, हमें क्या करना है, सम, हमें इसके लिए बुलाना है सम ऑफ डिजिट्स. सम ऑफ डिजिट्स बुलाना है. ठीक है, किसके लिए, पहले 172 के लिए. ठीक है, कहां से बुलाएंगे 172 के लिए, हम मैजिक से बुलाएंगे, मैजिक को भेजेंगे. 172 के लिए डिजिट बन गई. अब देखो क्या करना है यहाँ पे. अब इसका हमको सम फाइंड करना है, तो बेसिकली सम ऑफ डिजिट क्या करेगा, यहाँ पे 1 + 7 + 2 करेगा, मतलब कि 10 आ जाएगा. ठीक है, अब क्या होगा, ये सम ऑफ डिजिट क्या कर रहा है, रिटर्न कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है इंट, तो ये कुछ रिटर्न कर रहा है. तो ये सम ऑफ डिजिट कुछ रिटर्न, देखो सम ऑफ डिजिट को कॉल किया पहले हमने 172 के लिए. कहां से कॉल होगा, चलो मैं वो भी बता देती हूँ. पहले ये हमारा इज मैजिक है, ये हमारा क्या करेगा, ये हमें कॉल करेगा किसको, सम ऑफ डिजिट को. सम ऑफ डिजिट को, सम ऑफ डिजिट को कॉल किया इसने किसके लिए, 172 के लिए. ठीक है, तो इस केस में क्या होगा, पहले 172 जाएगा किसके पास, सम ऑफ डिजिट के पास. इसका सम निकला, कितना सम निकला, 10. अभी 10 को रिटर्न करेगा, क्योंकि इसका रिटर्न टाइप भी है इंट, तो इसने रिटर्न कर दिया किसको, इस मैजिक को. इस मैजिक को क्या रिटर्न कर दिया इसने, अपना 10 रिटर्न कर दिया. ठीक है, तो उसको कहीं पे स्टोर करवा लो 10 को. इसको सम ऑफ डिजिट को जब कॉल कर रहे हो तो जो 10 है उसको कहीं पे स्टोर करवाओ, जैसे कि इंट आर में स्टोर करवा लिया. ठीक है, अब मैजिक नंबर क्या होता है, मैजिक नंबर का मतलब है कि हमें पहले तो सम जब तक करना है जब तक एक सिंगल डिजिट नहीं बच जाता. देखो 10 है, 10 क्या सिंगल डिजिट है, नहीं. 10 कितना डिजिट्स है, 2 डिजिट्स है. हमें 10 का भी फिर दोबारा से सम करना है. तो अब हम क्या करेंगे, देखो आर में छोड़ो, इसको भी छोड़ो, आर वाली चीज छोड़ो. अभी सम ऑफ डिजिट में कितना आ गया, यहाँ पे स्टोर हो गया हमारा क्या, 10. ठीक है, अभी अप्रोच ही बता दो, ऐसे सुनो, 10 स्टोर हो गया. अब मुझे फिर दोबारा से कॉल करना है. अब मुझे कॉल करना है किसके लिए, 10 के लिए. अब इसको कितना मिलेगा, 10 मिलेगा, 10. अब इसको करो 1 + 0. 1 + 0 कितना हो जाएगा हमारा, 1 हो जाएगा. 1 + 0 किसके इक्वल हो गया, मेरा 1 के इक्वल. जैसे ही 1 के इक्वल हो गया, अब ये क्या सिंगल डिजिट है, हाँ है. मैजिक नंबर में अब कितना आ गया, मेरा 1 आ गया. अब कहेंगे कि हाँ अब हमारा 1 आ गया. ठीक है, इसका मतलब क्या है, ये सिंगल डिजिट है. हाँ, अब इसको चेक करेंगे कि ये सिंगल डिजिट है तो ये 1 है क्या. अगर 1 है तो ये मैजिक नंबर है, अगर 1 नहीं है तो मैजिक नंबर नहीं है. ठीक है, ये एक अप्रोच थी बस, बहुत बेसिक सी. अब इसके आगे चीजें करते हैं, मतलब इसको करना कैसे है वो करते हैं, क्योंकि ये थोड़ा सा प्रोग्राम हार्ड है. क्लास नहीं बना रही मैं, मैजिक नंबर नहीं बना रही, गेट नंबर नहीं बना रही. गेट नंबर में नंबर मिलेगा तुम्हारा, नम में काम करना है. देखो पहले हम बना रहे हैं इन सम ऑफ फैक्ट डिजिट. सम ऑफ डिजिट्स फिर भी इजीली बनेगा, इन सम ऑफ डिजिट्स. ठीक है, सम ऑफ डिजिट्स में मेरा क्या आ रखा है, इंट ए ले लो, कुछ भी ले लो. ठीक है, अब क्या है, अब मुझे क्या फाइंड करना है, इसका सम ऑफ डिजिट फाइंड करना है, किसका, ए का. सम ऑफ डिजिट कैसे फाइंड होता है, रिकर्शन से कैसे फाइंड होता है. सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, कब तक सम ऑफ डिजिट फाइंड करना है, जब तक मेरा नंबर क्या है, ग्रेटर देन 0 है. इफ ए ग्रेटर देन 0, जब तक मेरा ए ग्रेटर देन 0 है तब तक मुझे सम ऑफ डिजिट फाइंड करना है. तो मैं क्या करूंगी, इंट लास्ट इज इक्वल्स टू ए मॉडुलस 10. ठीक है, लास्ट में क्या आ जाएगा, ए मॉडुलस 10 नंबर मिल गया. उसको क्या करना है, सम में ऐड कर देना है. सम इज इक्वल्स टू सम प्लस लास्ट. फिर क्या कर देना है मुझे, फिर दोबारा से सम ऑफ डिजिट को कॉल करना है. अब इतना तो तुम्हें पता ही चल गया होगा, रिकर्शन इतनी देर से पढ़ रहे हैं, मुझे लगता है कि एक्सप्लेन करने की जरूरत है. किसके लिए, a डिवाइड बाई 10 के लिए, मतलब एक नंबर हटा के. तो हम किसको लिए कॉल कर रहे हैं, a इज इक्वल्स टू, ए को क्या हो जाएगा, सॉरी सम ऑफ डिजिट को कॉल करेंगे किसके लिए, a डिवाइड बाई 10 के लिए. सिंपल.
और अगर ये a ग्रेटर देन 0 नहीं होता तो हम एल्स में क्या कर देंगे, एल्स में हम कर देंगे रिटर्न, इसको कहीं पे रिटर्न क्या, सम, ठीक है, रिटर्न कर दिया मैंने सम। चलो ये तो हो गया। बस सम ऑफ डिजिट का एक लौता काम है, सम ऑफ डिजिट का काम क्या है, सम देना डिजिट्स का, जितना भी वो बुलाएगा। यहाँ पे काम मेन ना हमारा है इज मैजिक का। देखो इज मैजिक को सम ऑफ डिजिट बुलाना है कब तक, जब तक मेरा नंबर जो भी वो सम दे रहा है ना वो 1 डिजिट के इक्वल नहीं हो जाता, ठीक है। अब देखो void इज मैजिक, इसमें देखना, अभी एकदम देखते ही समझ नहीं आएगा। पहले हम क्या चेक करेंगे, हमें बुलाना है किसको, चलो मैं पहले बुलाने वाले स्टेप लिख दी, तो बुलाना है किसको, हमें सम ऑफ डिजिट को, सम ऑफ डिजिट को, किसके लिए, हमें बुलाना है n के लिए, हमने n भेज दिया। n हमारा क्या है इस केस में, अभी हमारा n है 172, 170 दिख नहीं रहा होगा अभी, अभी हमारा n कितना है, अभी हमारा n है 172, तो 172। चलो ये कंडीशन तो ठीक है, सम ऑफ डिजिट को बुलाया हमने ऊपर सम ऑफ डिजिट, अभी रिटर्न क्या करेगा हमारा, इसका सम रिटर्न कर दिया इसने, क्या हमें 10, ठीक है, हमें 10 रिटर्न कर दिया। अब हमें ये देखना है कि 10 हमारा ग्रेटर वो सिंगल डिजिट है क्या, अगर सिंगल डिजिट होगा 10 तो फिर क्या होगा, तो फिर हमें सिंगल डिजिट नहीं होगा, सॉरी, अगर सिंगल डिजिट नहीं होगा तो हमें सम ऑफ डिजिट फिर दोबारा से बुलाना है, किसके लिए, 10 के लिए। अब किसके लिए बुलाना पड़ेगा हमको, 10 के लिए। अब 172 की जगह हमें बुलाना पड़ेगा 10 के लिए, तो n की वैल्यू इस केस में क्या हो जाएगी, अब मेरी 10 होगी, ठीक है। अब कंडीशन देखो, अब आ जाओ कंडीशन पे, इफ क्या n इज ग्रेटर देन कितना, n इज ग्रेटर देन 9, सिंगल डिजिट है तो वो 9 से छोटा छोटा ही होगा, ठीक है। अगर मेरा n क्या है, 9 से बड़ा है, 9 से बड़ा है तो मुझे क्या करना है, फिर दोबारा से क्या बुलाना है, मुझे सम ऑफ डिजिट को बुलाना है, नहीं आया। अगर 9 से बड़ा है मतलब 10 है, 12 है, 13 है, सिंगल डिजिट नहीं है, तो मुझे सम ऑफ डिजिट को बुलाना है किसके लिए, n के लिए। जैसे पहले मैंने किसके लिए बुलाया, 172 के लिए, 172 ऊपर भेजा तो सम ऑफ डिजिट कितना आया मेरा, 10 आया। अब मुझे n क्या होगा मेरा 10, फिर दोबारा से मुझे किसको ऐड करना पड़ेगा, मैं भेजूंगी, देखो अब मैं भेजूंगी क्या, 10 भेजूंगी, और ये क्या आएगा मेरा 1 प्लस 0 कितना होता है 1, अब है, हाँ ये कंडीशन बाहर हो जाएगी। लेकिन अब देखो जो सम ऑफ डिजिट जो कुछ डेटा भेज रहा है ना, इंटीजर रिटर्न कर रहा है ना, वो हम किस में स्टोर करेंगे, ये यहाँ पे देखने वाली बात है, वो हम इसमें स्टोर करेंगे, हम स्टोर करेंगे इसको n में। क्यों, ये चीज है यहाँ पे जो थोड़ी सी है दिक्कत वाली। देखो पहले तो इसको ना, इसको हटा देती हूँ पहले, अरे यार हमेशा का यही है, एक मिनट रुकना, n इज इक्वल टू सम ऑफ डिजिट n, ठीक है, ये हो गया। अभी देखो, देखो पहले मेरी n की वैल्यू कितनी है, पहले मेरा n है कितना 172, ठीक है 172, 172 को हमने किसके लिए भेजा, हमने भेजा ऊपर सम करवाने के लिए, जो सम वाला वो है सम ऑफ डिजिट में भेजा, सम ऑफ डिजिट ने क्या भेजा मुझे 10, ठीक है। अब मुझे फिर दोबारा से सम ऑफ डिजिट को किसके लिए कॉल करना है, 10 के लिए, तो मेरी n की वैल्यू तो चेंज होगी, तो इसलिए मैंने n में ही क्या स्टोर कर दिया, मैंने 10 स्टोर कर दिया। अब मेरा कितने किसके लिए कॉल होगा, वो 10 के लिए, 10 के लिए कॉल हुआ, इसलिए मैंने n में स्टोर किया ऐसे, क्योंकि n को ही बार बार बुलाना है, बार बार n की ही वैल्यू चेंज हो रही है, n में ही स्टोर हो रही है, और n को ही सम ऑफ डिजिट करना है, तो अब 10 के लिए कॉल होगा। अब इस केस में क्या रिटर्न होगा मेरा, इस केस में रिटर्न होगा मेरा 1, क्या वो ग्रेटर देन 9 है, नहीं है, तो हम एल्स में जाएंगे,
अब हम एल्स में जाएंगे। मैजिक नंबर क्या होता है? अगर 1 डिजिट निकल गया, अगर वो 1 डिजिट मेरा 1 के इक्वल है तो मेरा मैजिक नंबर है। एल्स में जाएंगे, एल्स में हमारा 1 डिजिट तो हो गया, ये तो मेरा पक्का है। अब मैं लिखूंगी इफ n इज इक्वल्स टू 1। अगर मेरा n 1 के इक्वल है तो इसका मतलब क्या है? मेरा मैजिक नंबर है। ये जो प्रोग्राम्स मैंने पिकअप करे हैं ना, अगर तुम लास्ट तक रहे हो तो ये दोनों प्रोग्राम्स थोड़े से हार्ड वाले लेवल के थे, ठीक है। अगर तुम लोग ये लास्ट तक देख रहे हो तो इट्स वेरी गुड। जस्ट कमेंट कर दो कि तुम्हारा रिकर्शन एक हार्ड पार्ट के लिए भी प्रॉपर अब तैयार है, ठीक है। कमेंट कर देना कि हम लास्ट तक टिके रहे थे। SOPLN क्या हो जाएगा? एल्स अगर जो सिंगल डिजिट है वो 1 के इक्वल नहीं है तो नॉट मैजिक। ये चीज है बस। ये हो गया हमारा मैजिक नंबर यहाँ पे खत्म। और यहाँ पे मुझे नहीं लगता रिकर्शन के इसके अलावा तुम्हें प्रैक्टिस करने की जरूरत है। मैंने 5-6 क्वेश्चंस करवा दिए हैं, उतने काफी है। हो सकता है अगर तुम्हें ज्यादा लग रहा हो तो एक नमड्यूड वाला नंबर कर लेना, नमड्यूड वाला और एक आर्मस्ट्रॉन्ग वाला, ठीक है। नमड्यूड आर्मस्ट्रॉन्ग, ठीक है। और उसका हो जाए तो बता देना, ठीक है। इसके अलावा मुझे लगता है डाउट्स आएंगे तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना नमड्यूड में और आर्मस्ट्रॉन्ग में। बाकी तो हो जाना चाहिए, अब तुम्हारे वो दोनों प्रोग्राम हो जाएंगे। अब इसके अलावा इनहेरिटेंस बचता है। अभी इनहेरिटेंस की वीडियो डालनी है, अभी मुझे स्ट्रिंग की वीडियो डालनी है, और अभी मुझे किसकी डालनी है? एक और एरे की डालनी है। 3 वीडियोस आज के आज ही आएगी, ठीक है। ये मत सोचना कि ओ अब ये हो गया, आएगी चाहे कितना भी लेट हो जाए, नो प्रॉब्लम, ठीक है। चलो बाय बाय।